ओम शांति। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। व्यर्थ संकल्पों का निवारण कर व्यर्थ से मुक्त रहने वाली समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। आज बाबा कमाई करने के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, याद की यात्रा में बैठना, एक स्थान पर बैठना और मन मनाभाव की स्थिति में रहना, इसमें तुम्हारी अपार कमाई है। बाबा कहते इसलिए टाइम वेस्ट ना करके तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अपार कमाई जमा होती है। बाबा कहते वंडर है ना, बैठे हैं और कमाई कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि बच्चे कमाई कर रहे हैं। तो ऐसी कमाई बाबा कहते बहुत बहुत करनी चाहिए, जो बहुत आसानी से हो जाती है। एक ही युक्ति है, बाप की याद। फिर बाबा समझाते कि चेक करना है, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपना श्रृंगार तो नहीं बिगाड़ते। अगर बाबा को याद करने के बजाय और बातों को याद करते हैं, पर चिंतन करते हैं, वाहियात बातें करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे सावधान, तुम अपना भी श्रृंगार बिगाड़ रहे हो और दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ रहे हो। इस बात की तुम्हें कल्प कल्प बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। खुद की भी और दूसरे का श्रृंगार बिगाड़ रहे हैं, उसको भी उल्टी सीधी बातें सुना करके उसका श्रृंगार भी खराब कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसको भी सज़ा के भागी बना रहे और खुद भी, तो बहुत कड़ी सज़ा के भागी बन जाएंगे। बाबा कहते कमाई करने में तुम्हें कोई हाथ पैर नहीं चलाने, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ मुझ बाप को याद करना है। फिर बाबा समझाते व्यर्थ संकल्प के कारण को जानो और बाबा कहते उस कारण को समाप्त करो। नाम मान शान में आने में व्यर्थ चलता है। इन सभी बातों को बाबा ने कहा त्याग करके समाधान स्वरूप बन आगे बढ़ना है। 14/9/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार बिगाड़ो मत, टाइम वेस्ट न करो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो कैसे? उत्तर है, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्प को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते यहाँ बैठे तुम क्या करते हो। अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार कर रहे हो, कोई समझेंगे। तुम यहाँ सब बैठे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। भविष्य अमरपुरी के लिए यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो। पैराडाइज के श्रृंगार के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहे, यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भाव की चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी
फालतू बातें सुन सुना कर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है वा नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई और ही बिगाड़ रहे हैं, पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते हैं। बाप बच्चों को समझाते, तुम सिर्फ अपने को देखो, हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई, बस एक ही अक्षर है, मन मना भाव। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंचते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मना भव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनिक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। यह कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते, अल्प और बे। सिर्फ अल्प की बात है, बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर से बाप को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति बाबा समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते, याद की यात्रा में बैठे। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते हैं। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते, खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरों को भी राह देते। तो अच्छी रीति सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियां नहीं आती हैं। शास्त्र तो सब है भक्ति मार्ग के। तुमको कहते तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो। बोलो हम तो सब मानते। आधा कल्प भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह है बेहद का दिन और रात। बाप कहते मीठे बच्चों
तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत थोड़ा है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो। यह कोई कथा है क्या? बाप अक्सर ही एक सुनाते, बड़े बड़े आदमियों को जाजती बात थोड़े करनी चाहिए। बात तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। यह है ही ऊंच श्रृंगार वाले। तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूजते रहते। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ पहरवाइश कोई बना न सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते, बच्चे टाइम वेस्ट न अपना करो न औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएं। याद बिगर इतना श्रृंगार हो न सके। तुम यह बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता। एक सेकंड की बात है। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते, चलते फिरते श्रृंगार करते रहो। परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है, यह तो खेल है। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ। मेरी माया फिर काहे की? इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, यह फिर है बेहद की रात और दिन। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते, चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र को फिराते रहो, भलग्रस्त व्यवहार में रहो। इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने या रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है। यहाँ बाबा पास आते हैं तो नई नई पॉइंट सम्मुख सुनने। फिर घर में जाते हैं तो जो सुना है वह बाहर निकल जाता। यहाँ से बाहर निकलने से ही झोली छांट लेते हैं। जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है। बाहर में तो खटमल फिरते रहते, एक दो का खून करते पीते रहते। तो बाप बच्चों को समझाते, यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियाँ मिली हैं।
मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने, तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परमपिता माशुक की। वह सब जिस्मानी कथाएं तो तुम बहुत सुनते, अब बाप कहते वह सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया हम आपके ही बनेंगे। ढेर के ढेर आशिकों का एक माशुक, भक्ति मार्ग में कहते ब्रह्म में लीन होंगे। यह सब है फालतू बातें, एक भी मनुष्य मोक्ष को पा नहीं सकता। यह तो अनादि ड्रामा, इतने सब एक्टर्स हैं। बाप कहते सिर्फ एक अल्फ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो, स्मृति में आता है अनेक बार हमने यह श्रृंगार किया। कल्प कल्प बाबा आ पाएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुह्य गुह्य पॉइंट्स है। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई। वारी जाऊं ऐसे बाप पर, आशिक माशुक भी सब एक जैसे नहीं होते। यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशुक है। जिस्मानी कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशुक की आशिक हैं, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हम तो 24 घंटे याद करते रहते, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक। अगर जाजती लिखे तो बाबा मानते नहीं। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो? क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा न सके। ड्रामा देखो कैसा बना है। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं। चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते तो दूसरे का भी बिगाड़ देते। बच्चों को इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाकी जो कुछ है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती खाता नहीं। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो। ना बहुत ऊंचा न नीचा खाओ। भल परंतु ज़्यादा हिर न जाओ, आदत न पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। इस कमाई से अपार सुख मिलता सिर्फ याद की यात्रा से, और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में कितना मनुष्य धक्के खाते। अभी बाप आए श्रृंगारने, माया भुला देती। भूलो मत, फिर टाइम वेस्ट करते। तुम्हारा तो यह बहुत वैल्यूबल टाइम है। सिर्फ कहते मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की भी दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या?
बाप कहते मैं प्रजापिता द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। इतनी कुख वंशावली कैसे रचेंगे? एक्यूरेट टाइम पर बाप आते हैं, दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अक्ल देते, जैसे बाप में संस्कार वैसे तुम्हारी आत्मा में संस्कार भरते हैं। अपनी दिल से पूछो, अपने को श्रृंगारने का कितना पुरुषार्थ किया, टाइम वेस्ट तो नहीं किया। बाप सावधान करते बच्चे, वाहियात बातों में समय न गवाओ। मनुष्य की मत पर ना चलो, श्रीमत याद रखो। वंडरफुल ड्रामा है, ड्रामा अनुसार अनेका अनेक विघ्न भी पड़ते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरी पॉइंट, अपने आप से पूछना है। पहली पॉइंट, हम श्रीमत पर चलकर मन मना भाव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। दूसरा, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर या सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं हैं। तीसरा, आपस में प्रेम से रहते हैं। अपना वैल्यूबल टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं करते। चौथा, दैवी स्वभाव धारण किया है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। ओम शांति।